हेलो एवरीवन, वेलकम टू राघव एकेडमी। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 की हम कर रहे होंगे एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्या करना है आपको? लीनियर इक्वेशन बनानी है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। और क्या करना है? उनके सॉल्यूशन ग्राफिकली आपको फाइंड करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमें क्या गिवन है? 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्विज में? 10 स्टूडेंट। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्या कंडीशन गिवन है आपको? जो लड़कियों का नंबर है वो लड़कों से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स। हमने क्या किया? लड़कों के नंबर को एक्स मान लिया और लड़कियों के नंबर को क्या मान लेते हैं? वाई। गर्ल्स का नंबर क्या मान लेते हैं? वाई। तो लड़के कितने हो गए? एक्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और लड़कियां कितनी होगी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? वाई। हमको टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन है? 10 स्टूडेंट। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वाई करूं तो कितना हो जाएगा? इक्वल टू 10। क्योंकि टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। सेकंड कंडीशन हमको क्या गिवन है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? कि लड़कियों का नंबर जो है वो लड़कों से 4 ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 14 गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया है तो कितने लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है? 10 लड़कों ने। लेकिन हमने यहाँ पर क्या माना है? बॉयज को क्या माना है हमने? एक्स। और लड़कियों को क्या माना है? वाई। तो 10 लड़कों ने पार्टिसिपेट किया है तो लड़कियों ने कितना किया है? 14 नहीं, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है। अगर मुझे बराबर करने तो मुझे क्या करना होगा? यहाँ पर x प्लस 4 दोनों फिर क्या हो जाएंगे? बराबर। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? x प्लस 4 इक्वल टू वाई। ये हमारी क्या हो गई? सेकंड इक्वेशन। अब ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमको क्या बनाने होंगे? दोनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होंगे, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी दोनों इक्वेशन में। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैल्यू फाइंड करूं x और y की, तो अगर मैं x की जगह क्या पुट कर दूं? 5 इन फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 10। सबसे पहले मैं क्या पुट करता हूं? x इक्वल टू 5। अगर मैं x की जगह 5 पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 5 प्लस वाई इक्वल टू 10। क्या हो जाएगा? 5 प्लस वाई इक्वल टू 10। वाई इक्वल टू 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 5। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पर इसका बॉक्स बना लेते हैं इस इक्वेशन के लिए इस तरह से। यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर y की। हमने x की वैल्यू क्या मानी? 5। y कितना निकल के आया? 5। अब y की वैल्यू कुछ मान लेते हैं। अगर मैं y के बोलूं, y की वैल्यू 4 पुट कर लेते हैं। क्या करते हैं? y की वैल्यू 4 पुट करते हैं। तो क्या करते हैं? x प्लस वाई इक्वल टू 10 पुट y इक्वल टू पुट 4। अगर मैं y की जगह क्या पुट करूं? 4 पुट करूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस 4 इक्वल टू 10। x इक्वल टू यहाँ से कितने आ जाएगी? 6। 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। ये हमारी कौन सी इक्वेशन के लिए वैल्यूज आ गई? इक्वेशन फर्स्ट के लिए। सिमिलरली हमको किसके लिए इक्वेशन फाइंड करनी है? सेकंड इक्वेशन के लिए। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले पुट, हमें क्या गिवन है? x प्लस 4 इक्वल टू वाई। तो हम क्या करते हैं? एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम वैल्यू पुट करेंगे x और y। अगर मैं x की जगह पर 4 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं? x की जगह पर 4। तो x की जगह पर 4 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 4 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 8। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है? 8। मैं x की जगह पर 2 पुट करूं, पुट x इक्वल टू 2। अगर मैं x की जगह पर 2 पुट करूंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 प्लस 4 इक्वल टू वाई। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी? 6।
तो अगर मैं x की जगह पर 2 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। यहाँ पर हमको क्या हुआ, x की दो वैल्यू मिल गई, y की दो वैल्यू मिल गई, x की दो वैल्यू मिल गई और y की दो वैल्यू मिल गई। मिनिमम हमको दो वैल्यू तो फाइंड करनी ही करनी है, ठीक है। अगर हम एक वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम कोई लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे किसी भी इक्वेशन के लिए। तो मिनिमम हमको कितनी वैल्यू चाहिए, दो दो वैल्यू चाहिए दोनों ही इक्वेशन के लिए। तो इस इक्वेशन को ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। क्या है यहाँ पर, x 5 है और y भी 5 है। एक्स फाइव कहाँ पर होता है यहाँ पर, और वाई फाइव कहाँ पर होगा यहाँ पर। तो मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट को। सेकंड वैल्यू क्या है, एक्स सिक्स है और वाई फोर है। एक्स सिक्स यहाँ पर है और फोर कहाँ पर है वाई यहाँ पर। ये हमने इक्वेशन के पॉइंट्स को मार्क कर लिया। अब इनको क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स को। ये हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर दिया। इस पे लिख देंगे इक्वेशन क्या क्या है, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। ये कौन सी इक्वेशन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको यहाँ पर लिख देते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, सिमिलरली हम जो हमारी दूसरी इक्वेशन है इसके पॉइंट्स को मार्क करेंगे मैप पर। क्या क्या है, 4 और 8। x की 4 है और y की 8 है। x 4 यहाँ पर है और 8 कहाँ पर है, y की यहाँ पर। x 4 y 8 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है x 2 एंड y 6। x 2 एंड y 6 कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर। ये दोनों पॉइंट भी हमने मार्क कर लिया। अब क्या करना है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देना है हमको। ये दोनों पॉइंट भी हमने ज्वाइन कर दिए। यहाँ पर कौन सी इक्वेशन है ये, x प्लस फोर इक्वल टू वाई। ये कौन सी इक्वेशन है, x प्लस फोर इक्वल टू वाई। दोनों इक्वेशंस की लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमें क्या पता चलेगा, सॉल्यूशन क्या है। कैसे पता चलेगा ये सॉल्यूशन क्या है, जिस भी पॉइंट पर या जिस भी कोऑर्डिनेट्स पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ही हमारी x और y की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या है जिस पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3 और 7। कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 7। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 3। x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, 7। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको गिवन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन टुगेदर कितने कॉस्ट कर रहे हैं, ₹50। वेयर है 7 पेंसिल, कितनी पेंसिल, 7 पेंसिल और 5 पेन्स टुगेदर कितना कॉस्ट कर रहे हैं, ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल भी x। क्या करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बी x। हमने क्या मान लिया, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या मान ली, x। पेन की कॉस्ट क्या मान लेते हैं, y। पेन की कॉस्ट हम क्या मान लेते हैं, y। अब क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है हमको, 5 पेंसिल। 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x। 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7y। इक्वल टू हमें कितना गिवन है, 50। इक्वल टू हमको कितना गिवन है, 50। 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट हमें कितने गिवन है, तो 7x हो जाएगी 7 पेंसिल की कीमत और 5y हो जाएगी 5 पेन की कीमत। ये हमको कितनी गिवन है, इक्वल टू 46। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमको क्या करना है, इनकी x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में की थी। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो x की और y की मिनिमम ईच इक्वेशन से हमको कितनी वैल्यू फाइंड करनी है, दो दो वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं, इसमें क्या लिखेंगे, x और y की वैल्यूज। यहाँ पर x और यहाँ पर y। सबसे पहले इक्वेशन क्या है हमारी, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ y की जगह 0। क्या पुट करता हूँ, पुट y इक्वल टू 0। y की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 0। तो 5x प्लस 7y, y की जगह 0 करेंगे तो 7 0 जा 0। तो कितना हो जाएगा ये, 5x प्लस 0 इक्वल टू 50। तो x इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, 50 अपॉन
5, 5 10 जा 50, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। एक वैल्यू हमने फाइंड कर ली x की और y की, एक और वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो फिर से क्या वैल्यू करते हैं, क्या पुट करते हैं, x इक्वल टू 3, पुट x इक्वल टू 3, x की जगह क्या पुट करते हैं इस बार 3 पुट करते हैं, तो 5 3 से कितना हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह कितना पुट करेंगे 3, तो 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50, 7y इक्वल टू 50 माइनस 15 कितना आ जाएगा 35, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू y, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए वैल्यूज फाइंड कर ली कोऑर्डिनेट की, अब क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए फाइंड कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए बॉक्स यहाँ पर बना लेते हैं, x और y। सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट करते हैं 3, अगर x की वैल्यू में 3 पुट करूं तो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, तो पुट x इक्वल टू 3, क्या पुट कर दिया हमने x की जगह पर 3, तो 7 3 से कितना हो जाएगा 21, 21 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा 46 माइनस 21, ये इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2, 5 इधर मल्टीप्लाई में है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5 5 जा 25, तो अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। अगेन हमको एक वैल्यू और चाहिए, तो इस बार x की जगह क्या पुट करते हैं 8, x की जगह क्या पुट करते हैं 8, वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ पुट x इक्वल टू 8, किस इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है, पुट x इक्वल टू 8, तो 7 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 56 प्लस 5y, 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 माइनस 56 इक्वल टू माइनस 10, 46 में से 56 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -10, तो 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, y इक्वल टू कितना आ जाएगा -2। दो दो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए दोनों इक्वेशन के लिए, अब क्या करते हैं इनको ग्राफ पर मार्क कर लेते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 10, x की वैल्यू है और 0 y की वैल्यू, तो यहाँ पर मार्क कर लेते हैं 10 x की वैल्यू और 0 y की वैल्यू है। अगेन x की 3 वैल्यू है और y की 5, तो x की 3 यहाँ पर होगी और y की 5 कहाँ पर होगी यहाँ पर होगी। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या कर लेते हैं ज्वाइन कर लेते हैं। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैंने क्या किया ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, उसके कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करेंगे, तो पहले लिख देते हैं ये इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन की लाइन है ये 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारी है, इसकी लाइन ड्रॉ करते हैं, क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 5, 3 और 5 कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है 8 और -2, 8 कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा, 8 यहाँ पर है और -2 कहाँ पर है यहाँ पर है ना। इन दोनों लाइन को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को भी क्या किया हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट हमको लिखना पड़ेगा, वही हमारी क्या होगी वैल्यू ऑफ द x एंड y। x एंड y क्या है यहाँ पर कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ पेन, तो लिख देते हैं वो 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। तो कोऑर्डिनेट क्या है जहां पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, y की वैल्यू यहाँ पर 5 है और x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू 3 है और y की 5 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू क्या हो जाएगी x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। कॉस्ट ऑफ पेन क्या हो गई यहाँ से 5 और कॉस्ट ऑफ पेंसिल क्या हो गई 3, तो ये क्या हमारा हो गया आंसर।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। आपको क्या बताना है कि लाइन रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है। तो ये आप कैसे पता करते हैं? जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है वो क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन की बात हो रही है यहाँ पर, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपको क्या कंपेयर करना है? a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अब मैं आपको बता देता हूँ किस कंडीशन में कौन सी लाइन होती है। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 तो लाइन कैसी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल c1 अपॉन c2 है तो लाइन कैसी होती है? कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइंस। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 तो लाइन कैसी होती है? पैरेलल। कैसी लाइन होती है फिर? पैरेलल लाइन होती है। जो इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट है इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? वन सॉल्यूशन। इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? वन सॉल्यूशन। जो हमने अभी क्वेश्चन किए हैं, जैसे यहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, तो इसका सॉल्यूशन क्या था? x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 5। इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पर भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो इसका भी x की वैल्यू 3 थी और y की 7 थी। तो अगर लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? वन सॉल्यूशन। अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? मेनी सॉल्यूशन। तो उसके कितने सॉल्यूशन होते हैं? मेनी सॉल्यूशन या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। और अगर लाइन पैरेलल है, लाइन अगर पैरेलल है तो उसके कितने होते हैं? नो सॉल्यूशन। अगर लाइन पैरेलल ड्रॉ हो रही है तो उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। यहाँ पर एक कंडीशन और आ जाती है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग में भी है और कोइंसिडेंट में भी है, तो इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट। इनको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और पैरेलल लाइन जो होती है जिसके सॉल्यूशन नहीं होते, उसे क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि इसके बाद जो आप क्वेश्चन करेंगे उनमें आपसे यही पूछा हुआ है कि जो आपको इक्वेशन गिवन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ही ये बता दिया है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन है? 5x प्लस 4 सॉरी माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कि हम कैसे बताएंगे कि लाइन पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? a1 अपॉन a2। क्या फाइंड करेंगे? a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 7। क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 7। फिर क्या फाइंड करेंगे? b1 अपॉन b2। क्या फाइंड करेंगे फिर? b1 अपॉन b2। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा? माइनस 4 अपॉन 6। क्या हो जाएगा? माइनस 4 अपॉन 6। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 2 अपॉन 3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 8 अपॉन 9। c1 अपॉन c2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 अपॉन माइनस 9। अब हम कंपेयर करेंगे। 8 a1 अपॉन a2 कितना है? 5 अपॉन 7। b1 अपॉन b2 कितना है? माइनस 2 अपॉन 3। क्या ये इक्वल है? ये इक्वल नहीं है। तो लाइन कैसी हो जाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो लाइन कैसी होती है इस कंडीशन में? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 9/18। तो a1/a2 फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a1/a2 सॉरी इज इक्वल टू 9/18। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। b1/b2 फाइंड करेंगे, b1/b2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3/6। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। c1/c2 फाइंड करेंगे, c1/c2 कितना हो जाएगा? 12/24। ये भी कितना हो जाएगा? 1/2। तो तीनों इक्वल हैं यहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में कैसी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइन। कैसी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइन। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का है 6x माइनस 3y प्लस 10 और 2x माइनस वाई प्लस 9। तो फिर से a1/a2 फाइंड करेंगे। a1/a2 कितना गिवन है? 6/2। वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 3/1। b1/b2 फाइंड करेंगे, b1/b2 कितना हो जाएगा? -3/-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3/1। नेक्स्ट पार्ट में कितने गिवन है हमको? c1/c2 फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10/9। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है? a1/a2 कितने हैं दोनों? 3/1 और 3/1। तो ये दोनों क्या हो गए? इक्वल। b1/b2 के इक्वल हो गए। लेकिन लास्ट में c1/c2 क्या है? 10/9। तो ये इक्वल नहीं है, c1/c2 के इक्वल नहीं है। ऐसी कंडीशन में कौन सी लाइन होती है? पैरेलल लाइन। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? ऑन कंपेयरिंग a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन करने से पहले बताया था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं, तो वही यूज करेंगे। क्या गिवन है आपको यहाँ? 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। तो क्या कंपेयर करेंगे? a1/a2। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? a1/a2 कितना है? इक्वल टू 3/2। b1/b2 फाइंड करेंगे, b1/b2 फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/-3। और c1/c2 फाइंड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 5/7। तो a1/a2 क्या b1/b2 को इक्वल है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ऐसी कंडीशन में कैसी लाइन बनती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो मैंने क्या बताया? जिनका सॉल्यूशन हो उन लाइंस को क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। तो ये कैसी होगी इक्वेशन? कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो कंपेयर करते हैं। a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/4। ये कितना हो जाएगा? 1/2। b1/b2 ये कितना हो जाएगा? -3/-6। ये कितना हो जाएगा? 1/2। और c1/c2 ये कितना हो जाएगा? 8/9। यहाँ पर क्या कंडीशन है? a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ऐसी कंडीशन में कैसी लाइन होती है? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो ये लाइन कैसी हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट लाइन। ये लाइन कैसी हो जाएगी? इनकंसिस्टेंट लाइन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है? 3/2 x प्लस 5/3y इक्वल टू 7। सेकेंड इक्वेशन में गिवन है 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो कंपेयर करते हैं। सबसे पहले a1/a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2/9। 9 यहाँ पर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 9। इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3×3 = 9। ये हो जाएगा 1/6। कितना हो गया? 1/6। नेक्स्ट है b1/b2 फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा? 5/3/10।
10 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 इंटू 10, 5 2 10 कितना हो जाएगा ये 1/6। लेकिन यहाँ पर 10 किसका गिवन है, माइनस का गिवन है, तो ये 6 किस में आएगा, माइनस में आएगा। नेक्स्ट है C1/C2, C1/C2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/14, ये कितना हो जाएगा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हमारी क्या कंडीशन बन रही है, A1/A2 नॉट इक्वल B1। ऐसी कंडीशन में कौन सी लाइन बनती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, 5x माइनस 3y इक्वल टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 22। तो सबसे पहले A1/A2 क्या हो जाएगा 5/-10, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस के। नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा B1/B2 इक्वल टू कितना हो जाएगा -3/6, ये कितना हो जाएगा 1/2 माइनस के। नेक्स्ट C1/C2 करेंगे तो क्या हो जाएगा C1/C2, ये कितना हो जाएगा 11/22, माइनस के 22 है तो ये भी कितना हो जाएगा -1/2। तीनों इक्वल है, -1/2 -1/2 और -1/2। ऐसे केस में कैसी लाइन बनती है, ऐसे केस में लाइन बनती है कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन के सॉल्यूशन होते हैं, तो इसका मतलब ये कैसी लाइन हो गई, कंसिस्टेंट लाइन हो गई है। कैसी लाइन हो जाएगी, या कैसी इक्वेशन हो जाएगी, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है 4/3x, तो A1/A2 कितना हो जाएगा 4/3/2, 2 यहाँ पर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 2, 2 2 जा 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। A1/A2 कितना हो गया 2/3, B1/B2 इक्वल टू 2/3 ही गिवन है, और C1/C2 8/12, इसको डिवाइड करेंगे 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो सभी वैल्यू कितनी आ गई 2/3। तो क्या तीनों वैल्यू इक्वल होगी, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ऐसी कंडीशन में कैसी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये भी क्या हो गए, कंसिस्टेंट। ये भी कैसी इक्वेशन हो गई, कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले तो आपको क्या बताना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है, ग्राफिकली करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 फाइंड कर लेते हैं। A1/A2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, B1/B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2, और C1/C2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 5/10, इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। इसका मतलब ये लाइन कैसी है, कोइंसिडेंट लाइन, और कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट। तो लिखेंगे फिर A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, तो ये कैसी लाइन हो जाएंगे, कंसिस्टेंट लाइन। ये कैसी लाइन हो गई, कंसिस्टेंट लाइन। इसके बाद फिर आपसे क्या बोला है क्वेश्चन में, अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन कीजिए ग्राफिकली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन के लिए x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसके लिए क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर यहाँ पर मैं x की जगह 3 पुट करूं, पुट x इक्वल टू 3, x की जगह अगर मैं 3 पुट कर दूं तो y कितना हो जाएगा, इधर जाके 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा 2। अगर मैं y की जगह पर 3 पुट कर दूं, पुट y इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x प्लस 3 इक्वल टू 5,
तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। एक इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, अब सेकंड इक्वेशन के लिए करते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। सेकंड इक्वेशन क्या है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। क्या करते हैं पुट x इज इक्वल टू 3, x की जगह पर क्या पुट करते हैं 3, तो 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, सॉरी 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। तो अगर हम x को कितना पुट करते हैं 3 पुट करते हैं, यहाँ पे मैं बना लेता हूँ इसके लिए बॉक्स x और y, अगर हम x को कितना पुट करते हैं 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। हमें एक और सॉल्यूशन फाइंड करना है इसके लिए, तो एक और करते हैं, इस बार क्या करते हैं y की जगह पर 3 पुट कर लेते हैं। क्या पुट करते हैं y की जगह पर 3 पुट करते हैं, इस बार पुट y इज इक्वल टू 3। इस बार क्या करते हैं y की जगह पर 3 पुट करते हैं, तो 2x प्लस y की जगह पर 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 10। 2x कितना हो जाएगा 2x, ये 6 जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो अगर हम y की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू कितनी है 2। दोनों की हमने कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं x और y के। अब क्या करते हैं ग्राफ पर इनको मार्क कर लेते हैं। कितना है, अगर x की 3 है तो y की 2 है, तो x3 और y2 कहाँ पर होता है यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है x की 2 है तो y की 3 है, x2 तो y3 कहाँ पर होता है यहाँ पर होता है। इस लाइन को क्या कर लेते हैं ड्रॉ कर लेते हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। ये कोऑर्डिनेट्स हमने क्या किए ज्वाइन कर दिए। ये कौन सी इक्वेशन के लिए है कोऑर्डिनेट x प्लस वाई इक्वल टू 5। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट किसके लिए है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसके कोऑर्डिनेट भी क्या है 3 और 2। अगर आप 3 और 2 मार्क करेंगे तो कहां पर मार्क होगा 3 और 2 कहां पर मार्क होगा यहीं पर मार्क होगा। नेक्स्ट क्या है 2 और 3, 2 और 3 मार्क करेंगे तो यहीं पर मार्क होगा। दोनों को ज्वाइन करेंगे तो लाइन कैसी हो जाएंगे एक दूसरे के ऊपर खिंच जाएंगे। तो कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है जो एक ही कोऑर्डिनेट से गुजर रही होती हैं, दोनों दोनों कहाँ से गुजर रही हैं सेम कोऑर्डिनेट से गुजर रही हैं। तो इसके क्या हो जाएंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ भी करूं तो लाइन कैसे ड्रॉ होंगी एक दूसरे के ऊपर ड्रॉ हो जाएंगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट क्या है बिल्कुल सेम कोऑर्डिनेट है। इन्हीं लाइंस को क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। जिनके कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल सेम है वो कैसी लाइन होती हैं कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे। सेम यहाँ पर कितनी आ जाएगी अपन a2 की वैल्यू 1 अपॉन 3। b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 1 अपॉन 3, क्योंकि -1 अपॉन -3 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 3। नेक्स्ट वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे c1 अपॉन c2 की। c1 कितना है 8 और ये कितना है c2 16, तो ये कितनी आ जाएगी 1 अपॉन 2। यहाँ पर क्या कंडीशन हो रही है a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। ऐसी कंडीशन में कैसी लाइन बनती है, ऐसी कंडीशन में लाइन बनती है पैरेलल। कैसी लाइन बनती है पैरेलल। और पैरेलल लाइन कैसी होती है इनकंसिस्टेंट। कैसी होती है पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इजक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इजक्वल टू 0। तो क्या करेंगे फिर से a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे। a1 अपॉन a2 इजक्वल टू 2 अपॉन 4, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, लेकिन 2 यहाँ पर कैसा है माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा -1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 फाइंड करेंगे, c1 अपॉन c2 ये कितना हो जाएगा -6 अपॉन 4, डिवाइड करेंगे तो 3 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 अपॉन 2।
माइनस दोनों वैल्यू में है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर कंडीशन a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ऐसी कंडीशन में कैसी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। तो ये कैसे हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ये कैसी इक्वेशन है, कंसिस्टेंट इक्वेशन है। अब कंसिस्टेंट इक्वेशन है तो हमको ग्राफिकली सॉल्व भी करने पड़ेगा इसको। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन के लिए 2x प्लस वाई, ये -6 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू लिख लेंगे। अगर मैं वाई की जगह पर क्या पुट करूँ, जीरो पुट करूँ, अगर मैं वाई की जगह पर क्या पुट करूँ, जीरो, तो लिखेंगे पुट वाई इक्वल टू जीरो। वाई की जगह पर मैं क्या पुट करूँ, जीरो, तो इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 2x प्लस जीरो इक्वल टू 6। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। और मैं x की जगह पर जीरो पुट करूं, अगर मैं x की जगह पर जीरो पुट करूं तो क्या हो जाएगा, 2 जीरो जो जीरो प्लस y इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो पुट y इक्वल टू जीरो, सॉरी पुट x इक्वल टू जीरो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। वो भी मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब सेकंड वाली इक्वेशन के लिए फाइंड कर लेते हैं वैल्यू। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। 4x माइनस 2y इक्वल टू 4। अगर y की जगह मैं जीरो पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं y की जगह पर, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, 4x पुट y इक्वल टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 2 इंटू जीरो करेंगे तो जीरो इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/4। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगर मैं y की जगह जीरो पुट करता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। अगेन मैं y की जगह पर क्या पुट करूं, 2 पुट कर दूं, तो अगर मैं पुट कर दूं y की जगह पर 2, 4x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 करेंगे तो -4 इक्वल टू 4। 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। इसका मतलब क्या हुआ, अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू कितनी है, 2। अगर y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू भी कितनी है, 2। तो हमको दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इनकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। 2x प्लस वाई के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 0। 3 और 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। और ये दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 6। 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और 6 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इस लाइन को क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारी क्या है, नेक्स्ट लाइन है 4x माइनस 2y माइनस 4 के लिए, ये वाली भी ड्रॉ कर लेते हैं। नेक्स्ट लाइन के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या है, 1 और 0। x की वैल्यू 1 है और y की 0, कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। 2 और 2, x की 2 एंड y की 2 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। इन दोनों पॉइंट्स को भी क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये किसकी इक्वेशन है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सोल्यूशन क्या होता है, जहां पर लाइन इंटरसेक्ट करे। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया था, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। इससे हमें क्या पता चलता है, लाइन इंटरसेक्ट करेगी एट ए पॉइंट। लाइन इंटरसेक्ट कर चुकी है एक पॉइंट पर, उससे हमें पता चला ये कंसिस्टेंट है। अब जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी वही क्या हो जाता है, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो अगेन कंपेयर करते हैं a1/a2, कितना हो जाएगा a1/a2, 2/4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। b1/b2 क्या हो जाएगा -2/-4। ये कितना हो जाएगा -2/-4। ये कितना हो जाएगा 1/2। c1/c2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2/-5। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन जाती है, यहाँ पर कंडीशन है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ऐसी कंडीशन में कैसी लाइन बनती है, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन हो तो क्या हो जाता है वो इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। किसी रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ पेरीमीटर whose लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है, इज 36 मीटर। इसका हाफ पेरीमीटर कितना गिवन है आपको 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट विड्थ ऑफ गार्डन बी एक्स। विड्थ को क्या मान लेंगे एक्स, और लेंथ को क्या मान लेंगे वाई मान लेंगे। एक कंडीशन हमको क्या गिवन है यहाँ पे, लेंथ जो है वो विड्थ से कितनी ज्यादा है 4। तो हमने लेंथ क्या माना है वाई माना है, विड्थ हमने क्या माना है एक्स माना है। ये x से कितनी ज्यादा है 4 ज्यादा है, y कितनी ज्यादा है x से 4 ज्यादा है। अगर मैं x में 4 जोड़ दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये हमारी क्या हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, हाफ द पेरीमीटर। हाफ द पेरीमीटर मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर का हाफ। अगर आप रेक्टेंगल के पेरीमीटर का एरिया देखेंगे तो वो क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितनी है एक्स और वाई, लेंथ है वाई और ब्रेथ कितनी है एक्स। तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या गिवन है आपको 36। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो अगर मैं पेरीमीटर का हाफ करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो अगर मैं 2 से इसको कैंसिल करूंगा तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36। दोनों इक्वेशंस हमको यहाँ से मिल गई हैं। अब इन इक्वेशन के लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, एक्स और वाई की वैल्यू। तो इसमें एक्स और वाई की वैल्यू फटाफट फाइंड कर लेते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे तो क्या होगा इस इक्वेशन के लिए, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर क्या मान लूँ 6 मान लूँ, x की वैल्यू क्या मान लो यहाँ पर 6 मान लो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे 8 मान लूँ, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मान लूँ 8 मान लूँ, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। क्यों, 8 और 4 कितने होते हैं 12। सिमिलरली इसकी इक्वेशन भी हमें इजीली मिल जाएंगे, सॉरी इक्वेशन बोल रहा हूँ, इसकी वैल्यू भी हमें इजीली मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई इक्वल टू 36 गिवन है। तो अगर मैं x की वैल्यू कितनी मान लूँ 18 मान लूँ, तो y की भी कितनी हो जाएगी 18। क्यों हो जाएगी 18 प्लस वाई इक्वल टू 36। 18 उधर जाकर माइनस होगा तो कितनी हो जाएगी 18। अगर मैं x की वैल्यू 20 मान लूँ तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। क्यों हो जाएगी 20 प्लस वाई इक्वल टू 36। 20 इधर जाकर माइनस हो जाएगा, 36 माइनस 20 इक्वल टू 16। हमको दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। अब इनको क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 6 और 10। x की वैल्यू 6 और y की 10 कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। 8 और 12, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 12 कहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है। तो इन कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स हमने ज्वाइन कर दिए। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 36। ये वाली हमारी कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। 18 और 18 वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू भी 18 और y की भी 18। कहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट है 20 और 16। x की वैल्यू 20 कहाँ पर होगी, यहाँ पर, और y की 16 कहाँ पर होगी, यहाँ पर। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को भी क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को भी क्या करेंगे हम, ज्वाइन कर देंगे। ये इक्वेशन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू
दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 16, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 16, और यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है 20। तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? x इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो आपके x और y की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ पे 16 और 20। तो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी 16, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी 20। यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन आपको, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी हो? इंटरसेक्टिंग लाइन हो, पैरेलल लाइन हो, और कोइंसिडेंट लाइन हो। एक इक्वेशन गिवन है, उसके बाद आपको तीन इक्वेशन और लिखनी है। एक बार तो इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, एक बार पैरेलल होनी चाहिए, और एक बार कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या कंडीशन है? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो क्या कंडीशन है? a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 4x प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2/4, कितना हो जाएगा 1/2। तो मैं जो यहाँ नंबर लिखूं y से पहले, y से पहले जो नंबर लिखूं वो 6 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर मैं 3/6 लिख दूंगा तो वो भी कितना हो जाएगा 1/2। फिर a1/a2 b1/b2 क्या हो जाएंगे इक्वल। तो मैं यहाँ लिखूंगा 9y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कैसी लाइन चाहिए? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कब होती है? a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। इस कंडीशन में क्या होती है आपकी पैरेलल लाइन। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, क्या गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो a1/a2 इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ करूंगा मैं 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y। अब c1/c2 क्या होना चाहिए? इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? कोई भी नंबर लिख दूंगा। 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। 16 छोड़ के कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। क्यों? अगर मैंने यहाँ पर 16 लिख दिया तो 1/2, 1/2 ये हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा, और 1/2 ही ये हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं 16 को छोड़ के कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कब होती है? जब तीनों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 क्या हो इक्वल। तो क्या होना चाहिए? a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो लिखेंगे क्या 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। क्या होना चाहिए? तीनों बराबर होने चाहिए। तो क्या करेंगे 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y माइनस 8 2 जा 16 इक्वल टू 0। तो ये कैसी हो जाएगी? कोइंसिडेंट लाइन। क्यों हो जाएगी? 2/4 करेंगे 1/2 आ जाएगा, 3/6 करेंगे 1/2 आ जाएगा, 8/16 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या इक्वेशन गिवन है आपको? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये गिवन है। दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन आपको गिवन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डेटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसिस। क्या बताना है? कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसिस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। इन लाइंस को आप ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा? एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल के आपको क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको क्या कर देना है? शेड कर देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू -1। अगर मैं y की जगह 0 पुट करूं, क्या पुट करूं? y की जगह 0 पुट करूं। यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए। x और y। अगर मैं y की जगह पर 0 पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 0 इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। अगर मैं x की जगह पर 0 पुट करूं, पुट x इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस वाई इक्वल टू -1। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो अगर मैं x की जगह पर 0 पुट करता हूँ तो y क्या हो गया? 1। ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गए। अब सेकंड इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए क्या होगा? अगर इक्वेशन को पहले मैं सही कर लेता हूँ, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट कर दूं y की जगह तो क्या हो जाएगा? एक मिनट।
क्या करते हैं, y की जगह पर 0 पुट कर लें, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 0 इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब क्या करते हैं, x की जगह पर 0 पुट कर लेते हैं, क्या करते हैं x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो दोनों की हमें दो दो वैल्यू मिल गई हैं, x और y की दोनों इक्वेशन में। अब क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। इस इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट क्या है, x -1 और 0। x की -1 कहाँ पे होगी, यहाँ पर होगी, और y की 0 कहाँ पर होगी, यहीं पे होगी। x की 0 और y की 1, x की 0 है और y की कितनी है 1, तो ये हो जाएगी यहाँ पर। इन दोनों लाइंस को क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स हमने ज्वाइन कर दिए, इनको लिख लेते हैं। क्या कोऑर्डिनेट, किसके कोऑर्डिनेट है ये, x - y -1 सॉरी +1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट लाइन क्या गिवन है, नेक्स्ट लाइन है 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 0, x की 4 यहाँ पर होगी और 0 y की यहीं पर होगी। x की 0 एंड y की 6, x की 0 यहाँ पर होगी और y की 6 कहाँ पर होगी, यहाँ पर होगी। इन दोनों को भी क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इन दोनों को भी क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में आपसे बोला है जो ट्राइंगल बन रहा है उसके तो पहले आपको वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2,3, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4,0, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -1,0। ये हमने कोऑर्डिनेट लिख दिए और आपसे क्या बोला है, शेड कर देना है आपको ट्रायंगुलर पार्ट को। तो ट्रायंगुलर पार्ट को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर शेड कर देंगे। ट्रायंगुलर पार्ट को शेड कर देते हैं। शेड करने के बाद ये क्वेश्चन खत्म हो गया है और ये आपकी एक्सरसाइज भी